सद्गुरु के चरणों में नमन। आज का एक प्रश्न, शिवनेत्र की साधना हेतु सद्गुरु ओशो ने कौन कौन सी ध्यान विधियां निर्मित की हैं? इसे नेत्र क्यों कहा जाता है और मेडिकल साइंस के अनुसार इसकी क्या भूमिका है? आज्ञा चक्र को शिव नेत्र या तीसरा नेत्र, द थर्ड आई इसलिए कहते हैं। हमारे दो चर्म चक्षु बाहर के जगत को देखते हैं जो द्वंद्व से निर्मित है, और भीतर भी एक जानने की क्षमता है, दृष्टाभाव की, साक्षी की, जो अंतर जगत को जानती है, जहां सब कुछ निर्द्वंद है, अद्वैतमय है। इसलिए भीतर एक ही नेत्र है, दो की जरूरत नहीं। इसी को शिव नेत्र भी कहा गया है। सद्गुरु ओशो ने इसके साधना के लिए दो विधियां विशेष रूप से ईजाद की हैं। एक का नाम है शिव नेत्र ध्यान और दूसरी विधि है गौरी शंकर ध्यान। एक अन्य विधि जब ओशो स्वयं ध्यान शिविर लिया करते थे उस समय उपयोग की जाती थी, वो थी त्राटक ध्यान। सद्गुरु स्वयं मंच पर खड़े होते, लाइट उनके ऊपर फोकस होती थी और साधकगण हु मंत्र का उच्चार करते हुए, उछलते हुए ओशो पर त्राटक करते थे। इसका दूसरा रूप था अपने घर में सद्गुरु की तस्वीर रख के उनके चेहरे पर त्राटक करना। इसका एक तीसरा रूप और है जिसको मिरर मेडिटेशन कहा जाता है, दर्पण ध्यान। द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स नामक प्रवचन माला में ओशो ने यह विधि समझाई है, जिसमें रात को आईने के सम्मुख बैठ जाओ, अपने आजू बाजू दो दीपक या मोमबत्ती या हल्की रोशनी वाले बल्ब इस प्रकार से आयोजन करो कि उनकी छवि आईने में ना दिखाई दे, उनकी रोशनी आपके चेहरे पे पड़े, केवल आपका चेहरा ही आईने में दिखाई दे। और फिर आप अपने ही तीसरे नेत्र पर दर्पण में एकाग्रता साधो। लेकिन यह प्रयोग केवल वही लोग करें जो साहसी हैं, क्योंकि इसमें भय लगने की संभावना है। 4-6 दिन के भीतर आप पाएंगे आपका चेहरा बदलने लगा, पिछले जन्मों की स्मृतियां उघड़ने लगेंगी। कई साधक डर जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आगाह कर रहा हूं, जो साहसी हैं केवल वही करें। और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि सारे चेहरे विदा हो जाएंगे, दर्पण खाली और शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं। जिस क्षण आप भीतर पूर्ण ध्यान की अवस्था में होंगे, निर्विचार चैतन्य की दशा में, दर्पण खाली हो जाएगा। भीतर भी सब खाली, बाहर भी सब खाली। फिर आपने पूछा है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से इसकी क्या भूमिका है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इन सातों चक्रों को 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों से, एंडोक्राइन ग्लैंड से को रिलेट किया जा सकता है। आज्ञा चक्र को पिनियल ग्लैंड से रिलेट करते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार अभी तक की खोजों में जो मिला है कि पिनियल ग्लैंड से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक है मेलाटोनिन, जो रात्रि को हमें सुलाने के काम आता है। जब यह हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है, विशेषकर अंधेरे में, तब नींद घेरने लगती है और हम शांत विश्रामपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। दूसरा हार्मोन है जो सुबह हमें जगाता है। जैसे ही हमारी पलकों पर थोड़ी रोशनी पड़ती है, पिनियल ग्लैंड तक खबर पहुंच जाती है और पिनियल ग्लैंड से यह हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है सीरोटोनिन। यह हमें उमंग, उत्साह से, ऊर्जा से भरता है, हम गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। एक हमें श्रम करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरा हमें विश्राम में डूबने के लिए तैयार करता है। तो सुबह सुबह सीरोटोनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जिस व्यक्ति को मेलाटोनिन की कमी हो गई वह अनिद्रा का शिकार हो जाएगा, ठीक से शांत ना हो पाएगा, नींद नहीं लगेगी। और जिसको सीरोटोनिन की कमी हो गई वह डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो सक्रियता से बचना चाहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। उसके भीतर उमंग, उत्साह, कर्म की प्रेरणा नहीं रहेगी, लोगों से मिलने जुलने का भाव नहीं रहेगा। और एक तीसरा हार्मोन और है जिसको कहते हैं डीएमटी। यह केमिकल जन्म के समय और मृत्यु के समय विशेष रूप से सिक्रीशन में आता है।
जीवन काल में बहुत कम मात्रा में यह निकलता है, जन्म के समय बहुत ज्यादा मात्रा में, और मृत्यु के समय। अब तो इस पे काफी अनुसंधान किए गए हैं। जब डीएमटी हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है तो अचानक व्यक्ति इस दुनिया से जिसमें वो जी रहा था बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाता है, सब भूल जाता है कि मैं कौन था, कहाँ था, कौन मेरे रिश्तेदार हैं, कहाँ की घर गृहस्थी, कहाँ मेरा मकान, नाम पता ठिकाना, सब गायब हो जाते हैं। एक दूसरे ही अलौकिक लोक में वह पहुंच जाता है और वहां उसे लगता है कि उसका स्वागत किया जा रहा है। अत्यंत प्रेमपूर्ण जगत में वह पहुंच गया। इस शरीर से उसका तादात्म्य छूट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आज्ञा चक्र, मेडिकल भाषा में उसको पीनियल ग्लैंड कह लो, इसके ऊपर हम दूसरे जगत से जुड़े हुए हैं, इसके नीचे हमारा शरीर और यह दुनिया और इंद्रियों के द्वारा जाने जाने वाला जगत, उससे हमारा संबंध है। पीनियल ग्लैंड के ऊपर अलौकिक जगत है। डीएमटी के सिक्रीशन से अत्यंत खुशी की, आनंद की, शांति की दशा निर्मित हो जाती है। सामान्यतः हम सोचते हैं मृत्यु बड़ी कष्टदायी है, हम भ्रांति में हैं। मृत्यु सारे कष्टों का हरण कर लेती है, कोई तकलीफ नहीं होती। व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर, शांत होकर एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जहां बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया जा रहा है। और इस जगत का उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता, किसी चीज का उसे कोई कष्ट नहीं होता। उसे ये नहीं पता चलता कि कुछ छूट गया है, कुछ इतना सुंदर मिल जाता है। वह अत्यंत आनंद मगन होकर इस शरीर से विदा होता है। पीनियल ग्लैंड के संबंध में अभी भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह थोड़ी सा ज्ञान जो मैंने आपको बताया, इतना अभी फिलहाल खोजा गया है। धन्यवाद।